हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी कि आप अपने चैनल पर वोकैब तो करा रहे हैं, लेकिन उसको कैसे करना है, कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है, कौन सी वीडियो को हमें सबसे पहले देखना है, पीडीएफ्स का यूज़ कैसे करना है और कम से कम टाइम में उसको कैसे कवर करना है। इसके लिए एक डिटेल एक वीडियो बनाओ, एक तरह से स्ट्रेटजी वीडियो भी कह सकते हैं, जो स्पेशली होगी वोकैब के लिए, क्योंकि हम वोकैब को ही डील कर रहे हैं और वोकैब में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक ऐसे लेवल पर लेकर जाया जाए कि मतलब कम से कम टाइम में वो बिना एफर्ट के याद हो सके और शायद हम उसमें मतलब सक्सेस भी हुए हैं। ये जैसे बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बहुत बच्चों ने मतलब हज़ारों बच्चों ने अच्छा खासा उससे गेन किया है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में द स्कॉलर्स टीम आपके सामने लेकर आ रही है हाउ टू लर्न कंप्लीट वोकैब इन जस्ट 1 से 2 मंथ्स। अच्छा, ये 1 से 2 मंथ्स जो है इससे कम भी है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आइडियली देखा जाए तो हम इसमें 1 से 2 मंथ ही लेकर चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसमें 30 से 40 दिनों में अच्छी खासी मतलब वोकैब 90% तक वोकैब अपनी कंप्लीट करी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। सारे आपके क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो बच्चे पूछते थे क्या कैसे, मतलब सब चीज़ ओवरऑल इसमें मतलब आपकी क्लियर हो जाएगी, मैं सब बता दूंगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगी बाय द स्कॉलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर 1 से 2 मंथ की बात हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो हमारे पीडीएफ पेड पीडीएफ के मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप्स के मेंबर हैं, उसमें हमने मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब पोल डाला था कि मतलब आपकी जो वोकैब है वो कितने टाइम में पूरी हुई है। अब देखो, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के मतलब रिव्यू क्या है कि 1 मंथ में उन्होंने करी है, 10 दिन में करी है, 10 दिन, 2 मंथ, 2 मंथ, यहाँ पर भी 2 मंथ, 15 दिन, 2 से 3 मंथ, 3 मंथ, फास्टर देन एवर 1 मंथ और एक हो गया 15 दिन, 1 मंथ। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे बच्चों ने मतलब अच्छा खासा मतलब 1 से 2 मंथ के अंदर में ही अपनी वोकैब कंप्लीट की है। बाकी एक रिव्यू नाम से आपको एक पीडीएफ है, वो आप मतलब टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। उसमें सारे के सारे ये मतलब पूरा का पूरा गूगल फॉर्म हमने मेंशन किया है। बाकी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मतलब बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि 1 से 2 मंथ में कंप्लीट वोकैब करनी क्या पॉसिबल है। तो इसका आंसर सीधा मैं नहीं दे रहा, हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वे ही दे रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत कम दिनों में भी पॉसिबल है। अगर आप रैपिड मोड में करें, पीडीएफ का यूज़ करके, क्रक्स प्रो अच्छे से यूज़ करें, वीडियो को एक बार देखें उसके बाद क्रक्स प्रो देखें, तो ये सब चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, ये सभी चीज़ इस चीज़ के मतलब आंसर है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं पॉसिबल कैसे हो पाया है। तो पॉसिबल हुआ है ये हमारी मतलब एक तो जो स्मार्ट रिवीजन होता है, कई बार मल्टीपल रिवीजन करते हैं उससे, और क्रक्स प्रो से। ठीक है, क्रक्स प्रो के बारे में भी मैं आपको आगे सब चीज़ बताऊंगा। आपको करना क्या होगा, 100 से 150 वोकैब आप डेली का टारगेट लेकर चलें, और 1.5 से 2 घंटे का भी आप टारगेट ले सकते हैं, तो आपकी 1 से 2 मंथ में ईजिली वोकैब हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तो मैंने मतलब एक थोड़ा सा रिव्यू दिया था। तो पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि वाई द स्कॉलर्स, मतलब हम आपको क्यों पढ़े, छोटा सा चैनल है, क्या ये क्यों क्यों पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, तो हम यूज़ करते हैं अपने जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको डेली लाइफ रिलेटेड निमोनिक्स में। निमोनिक्स यानी कि ट्रिक्स हो जाती हैं, डेली लाइफ रिलेटेड जो हम बोलते हैं, महसूस करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। और थ्रू विजुअलाइजेशन भी हम चीज़ें, जैसे कि एआई के एनिमेटेड इमेजेस हम काफ़ी टाइम से अब यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे हमारे कुछ बच्चे साउथ के भी होते हैं, वे जो हिंदी है, जो एक तरह से कह सकते हैं ठेठ हिंदी हम यूज़ करते हैं, तो वे मतलब वो मतलब उनको दिक्कत होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्या, विजुअलाइजेशन। तो उनके लिए मतलब फ़ोटोज़ को हमें बहुत अच्छा, और मतलब जैसे आजकल तो मतलब एआई का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एनिमेटेड इमेज जो होती है सारी, ऐसा नहीं है कि हम ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं, हम एनिमेटेड यूज़ करते हैं, ताकि वो एक तो यूज़र फ्रेंडली हो जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट हो जाती है और अच्छी भी लगती है। ठीक है, एन नंबर्स ऑफ रिविजन्स। अब अगर आप हमारी वीडियो उठाकर देखेंगे C1 या फिर C3 का एंड का पार्ट देख सकते हैं, तो हम उसमें इतनी बार हमने उसमें रिवीजन कर रखा है। अच्छा, रिवीजन कैसे कर रखा है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एक स्लाइड से मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या हमने कर रखा है, वो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन इतनी बार हो जाता है कि मतलब 60 से 70% जो वोकैब है आपको वीडियो में ही देखकर इजीली याद हो जाती है। ठीक है, बाकी रही सही कसर जो है, जो हमारी पीडीएफ्स हैं, फास्टेस्ट वे टू कंप्लीट वोकैब, यानी कि देखो होता क्या है, अगर आपने अभी वीडियो देखी है तो अभी तो आपको याद रह जाएंगी ट्रिक्स, लेकिन अगर आप उसको 1 महीने बाद उठाएंगे तो शायद आप भूल जाएंगे, तो दोबारा आपको ना देखनी पड़े, है ना। तो उसके लिए आपकी जो ये मतलब पीडीएफ्स हैं वो मतलब हेल्पफुल होती हैं। बहुत सारी ट्रिक बनाने से आप बच जाते हैं, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है, क्योंकि मैं भी आप में से ही निकल के आया हूँ, मैं भी स्टूडेंट था, टीम मेंबर भी हमारे जितने भी हैं सब स्टूडेंट थे, अभी सब वर्किंग हैं।
तो अभी हमने एक जो पैटर्न देखा है, एक चीज़ फील की है, वो मैं अपनी जो टीम की हमारी एक अंदर की फीलिंग है वो बताना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, देखो, वी डोंट फॉलो द स्टाइल ऑफ मैनी सो कॉल्ड बिग टीचर्स, ठीक है, who only teach a few tricks, explain what's already written on the board and have student make notes। देखो चीज़ क्या हो रही है, आप समझो। अब वैसे देखो सब समझदार हैं, मुझे कहते वक्त मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े टीचर भी हैं, है ना, देखो मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंड में मैंने खुद ही ट्रिक्स बनाई, खुद ही उनको पढ़ा है, मतलब खुद से ही। हो क्या रहा है कि सब आते हैं, ट्रिक्स कुछ बता दी, और फिर वे क्या करते हैं, जो बोर्ड पर चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ा जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को गेन क्या हो रहा है, बच्चों को अगर किसी ने 50 वर्ड पढ़ाए या 25 वर्ड पढ़ाए, बच्चों को ये देखना चाहिए, या टीचर्स को भी ये देखना चाहिए कि वीडियो एंड होने के बाद उनको याद चीज़ें कितनी रही, ठीक है। केवल आकर बता देना, केवल जैसे वो होता है ना कि जो बोर्ड पर आ रहा है उसको पढ़कर बता दो, बात खत्म, है ना। फ्रेजल वर्ब आप उठाकर देख लेना किसी की, भाई साहब मैं नहीं मानता किसी ने भी मतलब याद कराने वाले वे में करा रखी हो। हमने फिर भी बहुत बहुत तगड़े लेवल के एफर्ट मार रखे हैं फ्रेजल वर्ब कराने में, बहुत पेचीदा होती है। बाकी आप वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं खुद। और मल्टीपल डिवाइस पे हमने बहुत जोर दिया है ताकि इतनी बार रिवीजन हो सके। देखो बैक एंड का जो काम होता है ना, एक मतलब एनालिसिस करने वाला, हम इतनी बार मल्टीपल रिवीजन क्यों करा पा रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है, कई बार उसमें जितनी भी ट्रिक्स हैं उसको बार 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 जितनी बार वो आपके दिमाग में घूमेंगी तो वो ईजिली याद हो जाएगी, ठीक है। तो वे सब क्या कर रहे हैं, देयर जॉब ऑफन एंड्स देयर, केवल इतना ही होता है, आते हैं पढ़ाते हैं, मतलब जो जो बोर्ड पर लिखा है पढ़ा दिया, नोट्स थमा दिए, खत्म, ठीक है। बट वी गो बियॉन्ड दैट, हम इससे आगे गए हैं, क्योंकि क्योंकि वे ओनली पढ़ाते हैं और हम याद कराते हैं। इसकी मेरी गारंटी है, अभी कह रहा हूँ मैं, है ना। और इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो याद कराने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा फोकस रहता है याद कराने पे, ठीक है। बाकी देखो ये जितनी भी चीज़ हैं ये और कोई भी आपको कई जगह से प्रोवाइड हो सकती है ना। मैं नहीं कहता कि निमोनिक्स करा कर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, या इमेजेस करा कर ये बहुत बड़ा काम, लेकिन हाँ मल्टीपल रिवीजन और याद कराने पर हमने बहुत अच्छा खासा काम किया है। दूसरी चीज़, पीडीएफ्स पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्रक्स प्रो है, मैं नहीं मानता उससे तगड़ी कोई पीडीएफ होगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम याद कराते हैं, एग्जाम्पल ले लो। कोई भी अगर आपको टॉप 100 करा रहा है, टॉप 100 में वो क्या कराएगा, केवल 100 वर्ड कराएगा। हमारी टॉप 100 उठाकर देख लेना C1 सीरीज़ की, उस टॉप 100 में, कहने की टॉप 100 है, वहाँ पर आपको 800 से लेकर 1000 वर्ड मिल जाएंगे। कमेंट उठाकर देख लेना, है ना, मैं खुद नहीं कह रहा, आप सीधा कमेंट देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहने को टॉप 100 है और वर्ड कितने हो रहे हैं, 800 से 1000, ठीक है। वही है रिवीजन, सब रिवीजन का खेल है। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है कि आपको 10 स्कॉलर्स क्यों चुनना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये सीरीज़ के नाम है, ये क्या है, कौन कौन सी है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी को शुरू करना है। देखो बेसिकली है क्या, C3 सीरीज़ जो है वो साइनो की है। मास्टर वीडियो के नाम से आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी, मास्टर वीडियो। इसके बाद आपको करनी है C1 सीरीज़। देखो आपको 500 से 600 तक बिना दिमाग लगाए उसको देखना है। 600 के बाद जो रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और एक्सट्रीम लेवल पर वो पहुंच जाएगा C1 में। C1 जब आप करेंगे, जो कि है, आपको मिलेगी ग्रैंडफादर के नाम से एक वीडियो प्लेलिस्ट में। C3 सीरीज़ इसमें पूरी की पूरी इंक्लूड कर रखी है, पूरी इसमें रिवाइज कर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुरुआत ही C1 से करनी है, नहीं। आपको सबसे पहले C3 सीरीज़ करनी है, आराम से तसल्ली से। C1 सीरीज़ इसके बाद करनी है। साइनो एंटो काफ़ी हैवी सीरीज़ है, अगर आप इसको कर लेंगे इन दोनों सीरीज़ को, तो आपको, मैं ये आपको मतलब विश्वास दिलाता हूँ, आपको मतलब 80% तो यही विश्वास हो जाएगा कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सटीक है, ठीक है। इसके बाद आपको करनी है C6 सीरीज़, जो कि होती है हमारी एंटो की सीरीज़। इस सीरीज़ को करते करते आप पाएंगे कि आप C3 सीरीज़ और C1 सीरीज़ का भी रिवीजन इसमें कर पा रहे हैं, है ना। इससे अलग इसमें खुद C6 सीरीज़ के भी जो हमने पहले वर्ड कर लिए हैं, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पिछले वर्ड को हम साथ लेकर चलते हैं। और जगह क्या होता है वो उसको भूल जाते हैं ना, बच्चों पर छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हम साथ में लेकर चलते हैं, जिससे कि आपका मतलब पुराना भी रिवाइज होता रहे और करंट का भी रिवाइज होता रहे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, A1 सीरीज़, जो कि है 1 वर्ड की। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो ये एक मतलब लाइन लिखी है और इसका आंसर एक 1 वर्ड है, कुछ भी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ आपको करना क्या है। अब थोड़े से मतलब समझदार बनो, आपको ये वर्ड याद करना है एज ए नॉर्मल वर्ड की तरह, जैसे हम साइनो एंटो वर्ड याद कर रहे हैं। अब एक और चीज़ बताऊँ,
इन साइनो एंटो के जाल से जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना बढ़िया है, ठीक है। केवल आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्ड याद करो। ये भी मैं आपको अभी क्लैरिफाई करूँगा कि क्यों वर्ड के पीछे भागना है। क्योंकि देखो वर्ड याद होगा, उसी का साइनो बन जाना है, उसी का एंटो बन जाना है तो वो वर्ड ही। अब आप उसको ऐसे ना याद करके सीधा वर्ड याद करो। अब कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं इसका साइनो ये है तो मैं यही याद करूँगा, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है, ठीक है। केवल वर्ड पर फोकस करो, वर्ड आपका सब करा देगा। सेम चीज़ वन वर्ड में अप्लाई होती है, केवल वर्ड याद करो, जो उसका मतलब वन वर्ड है वो याद करो, उसका मीनिंग याद करो, ख़त्म। ये लाइन इसका क्या करना है, ये तो एसएससी बदल भी सकती है, इसको रटने का तो कोई सेंस बनती नहीं, ठीक है। तो मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ, इन तीनों सीरीज़ में भी सब वर्ड याद करने हैं, वन वर्ड में भी सब वर्ड ही याद करने हैं, ठीक है। इसमें आपको एक और एड ऑन मिलेगा जो कि है हमारे रूट वर्ड। रूट वर्ड आपको इसमें अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, ग्रुपिंग वाइज के करा रखे हैं, वो भी मल्टीपल डिवीजन से करा रखे हैं। अब अगर आप वन वर्ड जब ख़त्म करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके काफ़ी सारे रूट वर्ड भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सीरीज जितनी भी हैं इनको आपको बिल्कुल मतलब सीक्वेंस वाइज करना है। इसके बाद बात आती है B1 सीरीज़ की, जो कि है हमारी इडियम्स। इडियम्स आपको पता होंगे, हमने मतलब ओरिजिन हो गया, हिस्ट्री हो गई, उससे हमने सारे के सारे इडियम कर रखे हैं, अच्छे से दिमाग में छप जाएंगे, केवल एक बार देखने हैं। इसके बाद क्रक्स प्रो यूज़ करनी है, ठीक है। इनमें भी आपको एक बार वीडियो देखनी है, क्रक्स प्रो यूज़ करनी है, एक बार वीडियो देखनी है, इसकी भी क्रक्स प्रो यूज़ करनी है। मैं क्रक्स प्रो को क्यों प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, वो मतलब उसका रीज़न ये है, देखो जब एग्ज़ाम होता है ना, मान लो आपका अगले हफ्ते एग्ज़ाम है, मान कर चलो, ठीक है। आपके पास कोई एक PYQ बुक है, कोई सी भी बुक है, ठीक है। अब बुक ऐसा तो है नहीं वो 2 4 5 पेज की होगी, 20 पेज की होगी, ऐसा तो है नहीं, उसमें नॉर्मली 300 से ऊपर पेज होंगे। अब एक आपके पास 300 पेज है और यहाँ पर आप है 50 पेज, ये किसके हैं, TS के, यानी कि 10 स्कॉलर्स के, ये आपकी कोई सी भी बुक है, ठीक है। तो 50 पेज करना ईजी होगा या 300 पेज करना ईजी होगा? देखो पहली चीज़ आप यहाँ 50 पेज देखते ही आप जीत जाएंगे, वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे पहला काम करेगा यहाँ पर, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा 50 पेज है मैं तो 2 दिन में उड़ा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल हकीकत मतलब ग्राउंड रियलिटी पर बात कर रहा हूँ, वैसे मैं कुछ भी हवा हवाई नहीं बता रहा, ठीक है। पहली जीत आपकी वहीं हो जाएगी कि इसको तो मैं आराम से कर दूंगा। दूसरी चीज़ 50 पेज है तो वो तो आप इजीली कर ही लेंगे, ये बेचारी रखी रह जाएगी, ये हमारी भी रखी रहती है, सबकी रखी रहती है, ये कभी नहीं होती, ठीक है। बाकी इससे अलग नेक्स्ट हमारी आती है स्मार्ट फ्रेजल वर्ब। ये जैसे मैं अभी बता रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है इस पर, ट्रिक से कर रखी है, माइंड मैप यूज़ करने की कोशिश की है इसमें, फ़ोटोज़ रिलेट किए हैं, मतलब कीवर्ड इसमें रिलेट करके, मतलब सैम्पल आप देख सकते हैं, वीडियो हमने डाल रखी है, ठीक है। तो स्मार्ट फ्रेजल वर्ब उसके बाद करनी है, मतलब इन चारों सीरीज़ के बाद आप B1 भी कर सकते हैं, स्मार्ट फ्रेजल ये आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। D1 है वो भी तब करना जब आपकी ये ऊपर वाली सीरीज़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी मतलब रिवीजन आपका इनका होमोनियम्स मतलब ऊपर वाली सीरीज़ का इसमें ही देखने को मिलेंगे। टॉप 100 200 जो है, मान लो आपने C3 सीरीज़ करी तब आप C3 सीरीज़ की टॉप 100 कर सकते हैं। मान लो आपने C1 सीरीज़ करी तो आप C1 सीरीज़ की टॉप 100 कर सकते हैं। C6 करी तो आप C6 सीरीज़ की कर लेना, क्योंकि टॉप 100 या 200 है वो इसी सीरीज़ के, जो ये ऊपर सीरीज़ हैं इन्हीं के ही इन्हीं में से ही छाटे हुए कुछ जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे वर्ड हैं, ठीक है, या फिर ईडियम है। तो ये आप तब करनी है जब आपको ऊपर वाली सीरीज़ हो जाए। इवन स्पेलिंग हमने मतलब काफ़ी अच्छे से, मतलब इसमें सिमिलर वगैरह एक कुछ लूप होल हैं, सिमिलर स्पेलिंग है, वो हमने इस तरह से पूरी की पूरी PDF दे रखी है। अपडेटेड कंटेंट अभी हाल फिलहाल में शुरू किए हैं, जो कि हाल फिलहाल में ही आए हुए एग्ज़ाम में जितने भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए कि अभी से सीरीज शुरू करिए, और मतलब धीरे धीरे ये भी मतलब अपडेट होती रहेगी। मीडियम से शुरुआत करिए तो ये भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, आपको मतलब ये एक पैटर्न बनाकर चलना है और नीचे वाले आप कभी भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन आता है कि आगे लिखे साइनो एंटो क्यों नहीं करा रहे, है ना, ओनली मेन वर्ड ही क्यों। देखो बेसिकली हम ये बताते हैं, मान लो ये एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इसमें 23वां वर्ड है अबंडेंस। इसमें हम बेसिकली क्या कराते हैं, अबंडेंस और इसका कीवर्ड और ट्रिक, मतलब मेन वर्ड पर ही हमारा फोकस रहता है। रीज़न मैं अभी बता दूंगा क्यों, ठीक है। देखो जैसे वर्ड आया 23वें नंबर पर अबंडेंस, ठीक है, हमने ट्रिक बता दी। अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया, मतलब कि अधिकता में किया, बहुतायत में किया, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया, हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कब होती हैं, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं। जैसे मैंने अभी C3 में क्या कहा था आपको, C3 में मैंने कहा था कि 500 से 600 तक आपको बिना दिमाग लगाए देखना है। बिना दिमाग लगाए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो
एक बेस वर्ड होते हैं, आप वे तैयार कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसका रिपीटेशन हम शुरू करेंगे। अब बताता हूँ कैसे। अब मान लो आपने 23वें नंबर पर पढ़ा क्या, अबंडेंस। अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया, ये हो गया, ठीक है। बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि ये क्यों नहीं याद करा रहे, ये क्यों नहीं याद करा रहे, ये क्यों नहीं, ये क्यों छोड़ दे रहे हो, ठीक है। और ये तो ईजी है ही, शॉर्टेज। इसका रीज़न सीधा सीधा सा रीज़न ये है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिला प्लेथरा। प्लेथरा का मतलब बहुतायत होता है, इसका साइन होता है, ठीक है। सबको पता है, जो कोई अधिकता में हो तो प्रचुरता में हो, इसके साइनो हो ही जाएंगे, ठीक है। प्लेथरा जब आप धीरे 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 पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, आप आएंगे 984 पर, तो आपको एज ए मेन वर्ड में वो मिलेगा प्लेथरा, जो कि हो जाता है अधिकता। अब एक बात बताओ, अब या तो मैं यहीं करा देता इसको, ठीक है, यहीं करा देता तो सीधी सी बात है, लेक्चर जो 25 मिनट मतलब 25 वर्ड के आधे घंटे के लेक्चर हैं, वो सीधे सीधे मतलब 2-2 3-3 घंटे के जाते। बच्चा पहले ही डिमोटिवेट हो जाता कि ये तो शुरू में ही इतना बुरी तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब इतने ट्रिक घुसा दी। तो इसलिए हमने शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पर मेन वर्ड से अलग कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्लेथरा है, न्यू वर्ड है, तो हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें पता था ये 984 पर आगे आएगा एज ए मेन वर्ड। अब देखो प्लेथरा आया, यहाँ पर हमने इसकी ट्रिक बना दी। प्ले थोड़ा मतलब प्रचुरता में खेलो, है ना, अधिकता में खेलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ड आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अब आप कहोगे कि स्कार्सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे, आ जाओ। स्कार्सिटी आप 23वें वर्ड पर ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्कार्सिटी अगर आप उठाएंगे, जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे तो 1137 पर पहुंचेंगे आप, वहाँ पर स्कार्सिटी भी आपको एज ए मेन वर्ड दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी ट्रिक बना ली। ऐसी कार सिटी में बहुत कम है, मीनिंग हो जाएगा कम। इनसफिशियंसी है ना, डर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि डर्थ को भी बताओ, तो ठीक है, डर्थ को भी बताओ, धीरे धीरे और आगे बढ़ो। तो 350 पर जब आप आ जाएंगे, है ना, डर्थ को एज ए मेन वर्ड पाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा कि अर्थ हमने कीवर्ड बनाया है, अर्थ में पानी की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये भी हो गया। मीगरनेस, मीगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मीगर आएगा 838 पर एज ए मेन वर्ड। एमईए को रिलेट करेंगे, एमईए डिपार्टमेंट से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, है ना, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और घर को रिलेट कर लेंगे। एमईए में घर में नौकरी मिलना अपर्याप्त है, बहुत कम मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। स्कैंटी की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्कैंटी 1135 पर ये एज ए मेन वर्ड आ जाएगा। इसमें हमने कैंडी को रिलेट कर रखा है, कैंडी कम और अल्प है, बहुत कम है, ठीक है। और शॉर्टेज तो ईजी हो ही जाएगा। तो मेरा ये बताने का आपको समझ में आ गया होगा कि केवल मेन वर्ड को रिलेट करना है। हमारे पास इतने सारे वर्ड हैं, अलग अलग सीरीज़ हैं, उनमें सब घूम घाम कर सब हो जाएगा। कुल मिलाकर टारगेट है हमारा 4 से 5,000 वर्ड आपको याद होने चाहिए, और वो हो जाएंगे, विश्वास रखो इतना, ठीक है। अब देखो, जैसे डर्थ यहाँ आया था, डर्थ यहाँ भी आया है, ठीक है, और डर्थ एज ए मेन वर्ड यहाँ भी आ गया, तो सब घूम फिर रहा है, ठीक है। अबंडेंस यहाँ है, ठीक है, अबंडेंस यहाँ भी है ना। स्कार्सिटी यहाँ है, स्कार्सिटी अभी आया था, स्कार्सिटी यहाँ पर भी है। तो सब चीज़ें वही घूम रही है, शॉर्टेज यहाँ है, शॉर्टेज यहाँ है, सब एक दूसरे से लिंक है, सब जाला बना हुआ है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखना है कि मेन वर्ड करो, बाकी सब चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। बाकी और मल्टीपल डिवीजन में हमने कराई रखा है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे जो वर्ड हो चुके होते हैं उसको मैं साथ के साथ ही बताता हुआ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि इतनी सारी ट्रिक्स कैसे याद होंगी, है ना। आप हज़ारों में यहाँ पर 4-5 हज़ार की बात कर रहे हो, तो इतनी सारी ट्रिक कैसे होंगी। देखो, पहली चीज़, 4-5 हज़ार भी वर्ड होते हैं, इसमें 1-2 हज़ार ईजी भी होते हैं। 3 से 3.5 हज़ार आप मान सकते हो कि आपको ट्रिक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, सभी ने, मोस्टली ने तो देखी होगी। 1 पार्ट भी देख लिया, 2 भी देख लिया, ठीक है। इस सीन की अगर मैं बात करूं, इस सीन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 शब्दों का ऐसे लिखो, भाई साहब आप तुरंत लिख दोगे। मैं कह रहा हूं 1000 छोड़ो, आप 2000 भी लिख दोगे, ठीक है। ये सीन है ना, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, है ना। इसके बारे में अगर मैं पूछूँ कि 500 वर्ड लिख दो, आप 500 छोड़ो 5000 लिख दोगे, पूरी मूवी को मतलब एज ए नॉवल की तरह लिख दोगे। अब एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, एक बेसिक सी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है। क्या मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ याद करके आओ, है ना। क्या आपकी मम्मी ने कहा था ये चीज़ याद करके आओ, पापा ने कहा था कि मतलब घर की याद नहीं आई तुझे जैसी याद करके आना है, लेकिन फिर भी याद है ना, दिमाग में चीज़ें सब है ना। चलो छोड़ो, आप कहेंगे कि ये नई मूवी है, आराम से याद होगा, ये ईजी है। इस पे आ जाओ, बहन डर गई, बहन डर गई। देखो, जिसने मूवी देखी है, मैं तो नहीं मानता ये भूल जाएगा, ठीक है। बाबला भी था एक इसमें, गोविंदा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें याद कैसे रह रही हैं, ये चीज़ें इसलिए याद रह रही है क्योंकि आपने इनको एक मतलब क्रिएटिविटी से, या ये कह सकते हैं एक फिल्मी स्टाइल में, एक एंटरटेनमेंट वाले स्टाइल में, या अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर रखा है। बहन डर गई, बहन डर गई, तभी ये चीज़ें मतलब
एक एंटरटेनमेंट वाली बनी और उससे आपको बिना याद करे वो आपके दिमाग में छपी। होता क्या है, जो हमारे विजुअलाइजेशन होता है ना, उससे चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी याद रहती हैं और उसकी कोई गिनती नहीं है। ये मैंने 2 मूवी बताई, 3 बताई है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 है। मैं ऐसी 100 मूवी बता सकता हूँ और आप 100 की स्टोरी बता सकते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये हुआ था, ये हुआ था। तो ये भी आपका कहना बेकार है कि इतनी सारी कैसे याद होगी। और बाकी हम बैठे हैं, देखो मैं ये चीज़ें अप्लाई करी है, टीम मेंबर्स ने अप्लाई करी है। बहुत लोग जो हैं वो क्रैमिंग से उनको कुछ नहीं होता, निमोनिक्स यूज़ करते हैं। तो इसको भी आपकी, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये तो छोड़ो, 10-10 20-20 हज़ार भी चीज़ें आपका दिमाग वो मतलब रिटेन रख सकता है चीज़ें दिमाग में। तो बिल्कुल भी आपको ऐसे टेंशन, ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो में ही मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलेगा, मल्टीपल रिवीजन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे मैंने बता दी, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। देखो जैसे डिप्लीट है, कम करना, इसकी हमने बता दी ट्रिक, ठीक है। इसमें जो आया हमने उसकी भी बता दी अगर वे हुए हैं, है ना। अब देखो कम करना है ना, इससे रिलेटेड जितने भी मतलब वर्ड हुए हुए होते हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब वो कोई भी सीरीज़ में हो, जैसे ये है हमारा C1 सीरीज़ का, ठीक है। C1 सीरीज़ का एक वर्ड है 390वां, इसमें कम करना की बात हुई है, रिड्यूस की बात हुई है। तो हमने ब्रेविटी देखा, इसका मतलब भी वही होता है संक्षिप्त, ठीक है। इसके सारा हमने डाटा वहीं के वहीं हम कर लेते हैं। एब्रीविएट हमने वहीं के वहीं उसको रिलेट किया, एवरेज भी वही होता है, ठीक है। ये भी हमने वहीं रिवाइज कर लिया। और इनके साथ साथ धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे C1 में या C6 में, इनको भी रिवाइज करना शुरू कर दिया था फिर, है ना। फिर हमने कर्टेल भी देखा, वो भी होता है घटाना, कम करना। मिटिगेशन, ये आपको अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये है C3 सीरीज़ का, तो हमने C3 सीरीज़ के भी वर्ड ला रखे हैं, C1 के भी ला रखे हैं। तो मल्टीपल रिवीजन का यही रोल हो जाता है कि आपको मतलब वीडियो देखते देखते ही मतलब मैक्सिमम चीज़ें उस समय के लिए याद हो जाएंगी और बाद में यही चीज़ें हम PDF में यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी। बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होती और मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात ये आती है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये बनता है कि PDF ज़रूरी क्यों है, मैं PDF क्यों लूँ, ठीक है। मैं इसका सिंपल सा मतलब एक अगर आंसर दूँ, C3 सीरीज़ में 1163 वर्ड हैं, ठीक है। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि ट्रिक्स हमने अप्रोक्स 700-800 मान सकते हैं, 700-800 की बनाई होगी। C1 सीरीज़ में 1344 वर्ड हैं, C6 में 1031 वर्ड हैं, A1 में 1823 वर्ड्स हैं, ठीक है। D1 सीरीज़ में 452 है, लेकिन वही है होमोनियम्स जो है, एक होमोनियम्स के 2-3 वर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसके ऑलमोस्ट डबल मान सकते हैं कि 700-800 इसमें वर्ड हैं। अगर इनकी ही बात करें तो सारे के सारे 5000 से ऊपर वर्ड बैठते हैं, ठीक है। B1 सीरीज़ के ईडियम ये हो जाते हैं लगभग 1800, स्मार्ट फ्रेजल वर्ब लगभग हमारी 850 हो जाती है, ठीक है। स्पेलिंग 3000 के आसपास हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको PDF लेने की, बैठकर इनकी ट्रिक बनाओ बढ़िया एकदम मज़े में, ठीक है। पेन लो और अपना एक बेहतरीन सा रजिस्टर लो, उसमें लिखना शुरू कर दो, इन सब की ट्रिक लिखो बढ़िया मज़े में, 2 साल तक ट्रिक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या जाएगा, थोड़ी सी चीज़ जाएगी, आपके 1-2 साल आराम से बढ़िया एकदम नोट्स बनाने में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, केवल ये PDF इसलिए इंट्रोड्यूस की गई हैं कि आपको जो ये लिखना है, लिखने में टाइम जाता है। अगर देखो कोई भी बच्चा ऐसा है कि जिसको टाइम की अहमियत पता है, तो वो बिना क्वेश्चन करे वो PDF पढ़ जाएगा। भैया देखो, समय बचाने के लिए आपको PDF का सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना। वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपना लिखो बढ़िया ट्रिक बनाओ, हज़ारों वर्ड्स की आप ट्रिक लिखो, ठीक है। क्रक्स एंड क्रक्स फ्लो क्या है ये मैं बताता हूँ। देखो क्रक्स होती है ब्लैंक, मतलब ये वर्ड्स हैं और यहाँ पर ब्लैंक जगह होती है, प्रैक्टिस के लिए होती है। लेकिन क्रक्स प्रो जो है ये तो खतरनाक है, मेरी फेवरेट है, ठीक है। मेरी क्या है, ये सबकी फेवरेट है, बच्चे भी मतलब केवल इसको मांगते हैं है ना, कि हमें केवल क्रक्स प्रो दे दो। क्या है क्रक्स प्रो, मैं बताता हूँ क्या है। देखो ट्रिक्स वीडियो में हमने करा दी, सब चीज़ हो गई। इसमें करते क्या है, हम एक पेज में 100 वर्ड को इसमें अरेंज करते हैं विद ट्रिक्स। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सबकी ट्रिक लिखी है, ठीक है। जो इजी है उनकी नहीं लिखते और जो मतलब ट्रिक वाले हैं उनकी ट्रिक लिखते हैं। अब देखो आगे पीछे के अगर इनके पेज देखें, खड़ा पेज देखें, तो 100 करके इसमें 200 वर्ड हो जाते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि जैसे C3 सीरीज़ थी, इसमें 1163 वर्ड थे। अब एक खड़े पेज पर 200 आ रहे हैं, 1163 आपको करने हैं, तो देख लेना 6 पेज में आपकी C3 सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। ये है क्रक्स प्रो, ठीक है। विद ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ब्लैंक तो ये है क्रक्स, ब्लैंक भी यूज़ करते हैं बच्चे जैसे मतलब रिवीजन के लिए। लेकिन क्रक्स प्रो क्या है, जिसमें मतलब ट्रिक्स लिखी होती है और आगे पीछे मतलब वही 200। C1 की बात करते हैं, C1 में कितने हमारे वर्ड्स थे, 1344। ये भाई साहब केवल इसकी वजह से
7 पेज में आपकी C1 ख़त्म हो जाती है, ठीक है। C6 की बात करते हैं तो 9 पेज में ख़त्म हो जाती है। A1 की बात करते हैं 10 पेज में, B1 की बात करते हैं 19 पेज में। और आपको पता होना चाहिए कि 90 से 95% वोकैब इसी में ही ख़त्म हो जाती है। देखो वर्ड तो सारे यहाँ ख़त्म हो गए, है ना, इडियम सारे यहाँ ख़त्म हो गए, ठीक है। 51 पेज बैठते हैं टोटल, 51 रुपये का शगुन दे देते हैं आप, ठीक है। 51 पेजेस का शगुन के साथ सारी आपकी वोकैब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाकी जो बचता है फ्रेजल वर्ब वगैरह, देखो वो तो सही बताऊँ तो वो आपका रैंक बनाने के लिए काम करती है। जो ये चीज़ें होती हैं, फिक्स प्रीपोजिशन हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो इन्हीं पर होता है, इस 51 रुपये के शगुन पर होता है, ठीक है। तो खैर आप समझ चुके होंगे कि क्रक्स प्रो क्या है, क्रक्स क्या है। आई होप आपका ये डाउट भी ख़त्म हो चुका होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, पीडीएफ पैकेज की बात करते हैं। अब 4 तरह की पीडीएफ को हम क्लेम करते हैं, तो वो कौन कौन सी है, क्या है, कैसे है। देखो 2 तरह के हमारे पैकेज होते हैं, जिसमें कि एक तो हो जाता है कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं बचता, ठीक है। इसमें कंप्लीट पीडीएफ एक्सेस होता है ना। फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी होती है, क्योंकि वीडियो प्राइवेट है आपको पता होगा। पीडीएफ सारी होती हैं, और पीडीएफ हर एक सीरीज़ की 4 से 5 पीडीएफ मिलती हैं। ये आप ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आगे भी बताऊँगा मैं। ट्रिकी क्विज मिलती है 3 सीरीज़ की, क्योंकि मेजर सीरीज़ ये ही है। अपडेटेड अपकमिंग कंटेंट, जो कि अपडेटेड हमने शुरू किया है, और आगे भी मतलब अपडेटेड जो मिलेगा वो सारा का सारा इसमें कवर होगा। दूसरा पैकेज आता है, ये इससे मतलब थोड़ा सा सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मार्ट फ्रेजल वर्ब नहीं होती, बाकी सारा वो ही है, सेम है ना। ये तो कंप्लीट हो जाता है विद फ्रेजल वर्ब, और ये विदाउट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इससे अलग बहुत बच्चे आते हैं कि मेरे तो वर्ड हो रहे हैं, मुझे इडियम करने हैं, तो आप मतलब जो सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं। जैसे केवल स्मार्ट फ्रेजल वर्ब भी ले सकते हैं, केवल इडियम भी ले सकते हैं, केवल C3 भी ले सकते हैं। थोड़ी सी महंगी पड़ती है क्योंकि इंडिविजुअल ले रहे हैं आप, ठीक है। बाकी फ़ायदा तो देखो इन 2 में ही है, क्योंकि ये मतलब प्रॉपर इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में 3 टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। इसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और ये आपको व्हाट्सएप पर नॉर्मली एक पैकेज दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से अपने आप उससे कवर करेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ भी अपडेट वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि इंडिविजुअल है, सारे के सारे इंडिविजुअल आप देख सकते हैं। प्राइस की डिटेल्स के लिए मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, आप उसके लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल दे दी जाएगी। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि 4 और 5 टाइप की पीडीएफ क्लेम कर रहे हो, कौन सी है। देखो ये C1 सीरीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहली पीडीएफ आ जाती है पीडीएफ नंबर 1 C1 सीरीज़। ये हो जाती है हमारी पीपीटी प्रिंटेबल, ठीक है। जो हम यूट्यूब पर ओरिजिनल पीपीटी यूज़ करते हैं, उसका प्रिंटेबल फॉर्म, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पेज पर 8 से 10 पीपीटी, मतलब एक साइड, है ना, तो वो 16 से 20 एक खड़े पेज पर हो जाती है। तो ये पहली पीडीएफ। दूसरी पीडीएफ की बात करते हैं तो वो हो जाती है हमारी क्रक्स प्रो। क्रक्स प्रो ये हमारी दूसरी पीडीएफ है, हर एक सीरीज़ में मिलेगी। यहाँ पर बात हो रही है C1 सीरीज़ की, ये C1 सीरीज़ की चल रही है, ठीक है। तीसरी पीडीएफ यहाँ पर होती है, जो कि है हमारी एक फायर पीडीएफ। इसमें मतलब सारा का सारा मतलब साइनो एंटो, इसमें सब चीज़ ये डिटेल्ड वर्जन होता है, ठीक है। पीडीएफ नंबर 4 की बात करते हैं, ये क्रक्स हो जाती है जो अभी बताई, और ये क्रक्स प्रो थी। पीडीएफ नंबर 5 ये हो जाती है ओरिजिनल पीपीटी। तो C1 की बात करते हैं तो इसमें 5 आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी पीडीएफ पैकेज में, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, जैसे A1 का यहाँ पर सैंपल है, तो A1 सीरीज़ में पहली पीडीएफ होगी वही पीपीटी प्रिंटेबल, दूसरी पीडीएफ होगी हमारी फायर पीडीएफ, तीसरी पीडीएफ होगी हमारी ये क्रक्स प्रो, चौथी पीडीएफ होगी हमारी ओरिजिनल पीपीटी। तो इसमें आपको जो कि है A1 सीरीज़, इसमें 4 पीडीएफ मिलेगी। ऐसे ही कर के C3 की आपको 5 पीडीएफ मिलेगी। सब में आपको क्रक्स प्रो तो मिलनी ही है, इसमें भी क्रक्स प्रो मिलेगी। C1 सीरीज़ की 5 पीडीएफ होगी, C6 सीरीज़ की 4 पीडीएफ होगी, A1 सीरीज़ की 4 पीडीएफ होगी, D1 सीरीज़ की 4 पीडीएफ होगी, B1 सीरीज़ की भी 4 पीडीएफ होगी, स्मार्ट फ्रेजल वर्ब की भी 4 पीडीएफ होगी, और टॉप 100 200 की 11 पीडीएफ होगी, है ना। क्योंकि एक जैसे C3 की टॉप 100 है तो 2 पीडीएफ उसमें होगी, तो ऐसे करके, और स्पेलिंग की एक होगी, तो ऐसे करके इसमें 11 टोटल पीडीएफ हो जाती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी आप जोड़ सकते हैं, ये जैसे 10 हो गई, 18 हो गई, 22 हो गई, है ना, 26 और यहाँ पर 30। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ एक्सेस में मिल जाएंगी, ठीक है। इवन स्पेलिंग की लगभग 3000 है, एक ही पूरी की पूरी पीडीएफ है, तो वो मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है, तो आप उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। अपडेटेड कंटेंट की भी इसी अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉप 100 200 का यूज़ कब करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे आपने C3 साइनो सीरीज़ करी, तो आप C3 का टॉप 100 कर सकते हैं। मतलब पहले मेन सीरीज़ करो और फिर टॉप 100 करो, ठीक है। और एग्ज़ाम है कोई, उसमें कम टाइम है, तो सीधा टॉप 100 करो, उसकी पीडीएफ पढ़ लो, है ना, ऐसा कर लेना। ये सैंपल है, इसकी 2 पीडीएफ मिलती है, एक पीपीटी प्रिंटेबल है, एक ओरिजिनल पीपीटी, ठीक है।
एसपीवी क्या होती है, कैसे होता है, मल्टीपल रिवीजन कैसे होता है, माइंड मैप कैसे, देखो एसपीवी में तो बहुत बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगा है ना। एक मैं एग्जांपल दूंगा, हालांकि ये एक पीपीटी के 4 मतलब उसके मतलब पेजेस हैं। देखो जैसे फाल बिहाइंड है, इसमें हमने यूज़ क्या किया है, जैसे फाल को हमने फुलेरा से एक कीवर्ड बना दिया कि फाल से फुलेरा, उसको फिक्स कर दिया। जहाँ पर भी फाल आएगा उसको फुलेरा से हम रिलेट करेंगे। बिहाइंड को हमने फिक्स कर दिया भिंडी से, कि जहाँ पर भी बिहाइंड आएगा वहाँ पर भिंडी हमें यूज़ करना है। इसकी सिंपल एक ट्रिक बना दो और उस ट्रिक में मतलब ये लगा दो उसका मीनिंग। जैसे फुलेरा गांव के प्रधान जी भिंडी लाने की वजह से डिले हो गए, मतलब कि लैग कर जाना, डिले हो जाना, असफल हो जाना। ठीक है, फाल का हमने ये जो इमेज बनाई है, कीवर्ड बनाए हैं, ये भी फिक्स कर रखा है। जहाँ भी फाल आएगा तो फुलेरा होगा और इमेज भी यही होगी। बिहाइंड जहाँ भी आएगा भिंडी होगा और भिंडी की इमेज भी यही होगी। ठीक है, और मतलब फुलेरा गांव में जो प्रधान जी है वो भिंडी लाने की वजह से वो डिले हो गए हैं, ये रहे हमारे प्रधान जी। तो इस तरह से हमने रिलेट कर रखा है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो जैसे हम अब आ गए, मान लो 4 आया हुआ है कहीं, है ना, 4 को हमने फॉरेन से रिलेट कर रखा है। तो जहाँ पर भी जैसे 4 का हमने कोई फ्रेजल वर्ब कराई, तो 4 से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो हमने उसको ऑलरेडी रिलेट करा रखा है, एज ए माइंड मैप की तरह कह सकते हैं। कि जैसे एक्ट को हमने एक्टर से रिलेट कर रखा है, एक्ट 4। ठीक है, जो एक्टर है वो फॉरेन में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह से हमने रिवाइज करा रखा है ना। और इसमें भी कई कई बार मल्टीपल रिवीजन करा रखा है, जिससे मतलब वीडियो देखते देखते ही आपको काफ़ी सारे कीवर्ड की जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो आपको कई सारी याद हो रखी है। ठीक है, इससे अलग एक एंड में हम माइंड मैप देते हैं, जो केवल और केवल इसमें भी रिवाइज करा रखा है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, क्योंकि हम याद कराने पर ध्यान देते हैं, हमारा फोकस ही याद कराना है। ठीक है, तो फाल से रिलेटेड जितने भी है, जैसे फाल अपार्ट ये मैंने बता रखा है, ऐसे ही फाल बैक ऑन ये वहाँ पर रिवाइज करा रखा है। तो मतलब ये सब चीज़ें कई कई बार, एक वीडियो की बात करें तो एक एसपीवी की वीडियो में आपका 4 बार रिवीजन होता है। 4 बार उन सारी फ्रेजल वर्ब का रिवीजन होता है जो उसी वीडियो में है, और जो पुरानी है वो तो कई कई बार हो रखा है। ठीक है, आप कोई सी वीडियो उठाकर देखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी एक एंड में टेस्ट योर सेल्फ भी करते हैं, जितनी भी फ्रेजल वर्ब कराई है उनका 4th बार, ठीक है, 4th बार उनका रिवीजन हो। ठीक है, तो रिवीजन पर अच्छा खासा जोर है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट है एसपीवी की पीडीएफ कौन सी रहेगी, तो वही है 4 पीडीएफ होंगी। पहली पीडीएफ हो जाएगी हमारी क्रक्स प्रो, दूसरी हो जाएगी पीपीटी प्रिंटेबल, तीसरी हो जाएगी माइंड मैप वाली। ये मतलब जितना भी माइंड मैप जुड़े रहते हैं, मतलब तीर तीर में आपको खेलना है, मतलब बस तीर कमान छोड़ने हैं आपको, ऐसे ही रिवाइज करनी है। इसके बाद ओरिजिनल पीपीटी हो जाएगी चौथी। तो इस तरह से ये इसके पैकेज में होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपडेटेड कंटेंट का क्या सीन है। अपडेटेड कंटेंट का सीन ये है, शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे इसको रेगुलर हो जाएंगी चीज़ें। और ईडीएम से शुरुआत करी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नया इंटरफेस, नए एनहेंस फोटो मिलेंगे आपको, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ अपग्रेड होती है, तो हम भी धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हैं। अपडेटेड कंटेंट भी आपको इसी में मिलेगा, पीडीएफ का इसका पैकेज भी इसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्विजेस कैसे मिलेंगे। अच्छा, क्विजेस भी है, हमारा जो पेड एक्सेस है उसमें मतलब क्विजेस भी हैं। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, वहाँ पर C3, C1 और C6 तीनों की आपको ये क्विज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा क्विज़ जो है वो जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं वो इंक्लूडेड मिलेगी। ठीक है, उसमें ट्रिक्स भी आती हैं। ठीक, इससे अलग जिनके एग्जाम में फ्रेजल वर्ब नहीं होती वो कैसे करें, वो सिंपल सी बात है, फ्रेजल वर्ब छोड़कर जो विदाउट फ्रेजल वर्ब वाला पेड एक्सेस था उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि क्या कैसे करना है। अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से तैयारी करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि देखो, आप हैं, मैं हूँ, दिन में 24 घंटे मिलते हैं और सबको इक्वल मिलते हैं। देखो, पैसे ज़्यादा होना कम ज़्यादा होना वो सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, कि हाँ आपकी परिस्थितियाँ कुछ और है, मेरी कुछ और है, लेकिन एक समय ही ऐसी चीज़ है जो सबको इक्वल मिलता है, चाहे वो एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, चाहे हम जैसे आप जैसे सिंपल एक कॉमन मैन हो गए, है ना। तो समय का मतलब यूटिलाइज ही आप अगर अपने सही टाइम पर इसको समझ जाएंगे ना, टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक अभिनय सर ने इसके बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, मुझे बहुत पसंद आता है, काफ़ी पहले दिया था, शायद आपको ना पता हो। मैं उससे मतलब बहुत इम्प्रेस हुआ था, मतलब बहुत अच्छा, मतलब उस पर मतलब व्यूज़ भी अच्छे थे, मतलब बहुत सही बात करी थी अभिनय सर ने। तो खैर मैं ये कह रहा था, मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है उसको मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ करो, टाइम बचाने पर ध्यान दो। इंग्लिश का पोर्शन है 25% होता है, जो कि होता है 1/4, क्योंकि 4 में से वही है, एक पोर्शन बैठता है, और इस 25% में भी वोकैब का पोर्शन लगभग 1/3 बैठता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि रीडिंग भी आ जाता है, ग्रामर भी आ जाता है। तो इस 33% के चक्कर में आप इतना टाइम मत मतलब इसमें दे देना कि आपकी जो मैथ्स है इतना बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है? या कह सकते हैं ग्रामर है, ग्रामर भी अच्छा खासा मतलब वेटेज लेता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है ना? जीएस तो अपने आप में समुंदर है ही। तो वोकैब को मतलब इतना समय मत दे देना कि इन तीनों में पीछे हो जाओ, है ना? और 1-1, 2-2 साल भी मत लेके बैठ जाना, बहुत टाइम प्रीशियस है। तो अपने हिसाब से मतलब सोच लेना, बाकी आप खुद समझदार हैं। क्या आपको करना है, कैसे करना है, सब चीज़ आपको पता लग गई। जो भी कोई भी इशू हो अगर अभी भी, तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मुझसे डायरेक्टली कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर आप मतलब मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, कुछ भी मॉक रिगार्डिंग, एग्ज़ाम रिगार्डिंग, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं, जो भी है डिसीजन लें और मतलब अपनी पढ़ाई को मतलब कंटिन्यू करें, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था आज की वीडियो में। आपको कैसे करना है सारी की सारी मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस, आप अपना जो ये मतलब मेहनत है ना? टीम की मेहनत है, वो सारी आपके आगे रखी है। देखो लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी टीम ने, सबने मिलकर अपना 100% दिया है इस कंटेंट को, इस मतलब पूरे के पूरे पैकेज को बनाने में, ठीक है? अब ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आप अपना 100% देकर अपना मतलब जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं या नहीं, ठीक है? हमने अपना दिया है, बाकी आप समझदार हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपने लेक्चर के साथ। बाय बाय।